हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए कक्षा 6 हिंदी वसंत की पुस्तक से कविता जिसका नाम है चांद से थोड़ी सी गप्पें, जो कि शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा रचित है। ये जो कविता है इसमें कवि ने चांद के साथ 10-11 साल की बच्ची के साथ हुई बातचीत का वर्णन किया है। इस कविता में जो बच्ची है वो बहुत ही जिज्ञासु प्रवृत्ति की है और वह अपनी जिज्ञासा से भरे हुए प्रश्नों को चांद से पूछती है। तो चलिए चलते हैं हम अपनी कविता की ओर। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल, अपनी पोशाक को फैला हुए चारों सिमत। अब देखिए क्या कह रहा है कवि। जो लड़की है जब चांद से बातचीत कर रही है तो वो क्या कहती है, गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, कि हे चांद, कि अरे चांद आप गोल तो खूब हैं, आप गोल तो खूब हैं लेकिन आप थोड़े से तिरछे नजर आते हैं। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, और आप जो हैं तारों से जड़े हुए आकाश को पहने हुए हैं, यानी कि जो आकाश है तारों से जड़ा हुआ आकाश है उसको यहाँ पर बच्ची ने चांद के कपड़े बताए हैं, वस्त्र बताए हैं। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल, और आपका पूरा शरीर जो है तारों से जड़े हुए आकाश रूपी वस्त्र से ढका हुआ है, और केवल आपका मुंह खुला हुआ है, जो कि आपका चेहरा है बहुत ही गोरा चिट्टा है और गोल मटोल है, सिर्फ वही दिखाई दे रहा है। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत, सिमत सिमत का अर्थ होता है दिशाएं, और आप अपनी पोशाक को चारों दिशाओं में फैलाए हुए हैं। लड़की क्या कह रही है कि हे चांद जी, आप गोल तो खूब हैं लेकिन आप थोड़े से तिरछे नजर आते हैं। आप आकाश रूपी तारों से जड़े हुए वस्त्र को पहने हुए हैं और आपका उसमें से सिर्फ गोरा चिट्टा गोल मटोल सा मुंह ही दिखाई देता है, और आप अपनी पोशाक को, आप अपने कपड़ों को चारों दिशाओं में फैलाए हुए हैं। नेक्स्ट है, आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे खूब हैं गोकी वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही नहीं समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। अब लड़की आगे क्या कह रही है कि आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे, और आप जो है पता नहीं कैसे थोड़े से तिरछे नजर आते हैं, खूब हैं गोके, और आप वास्तव में तिरछे हैं, वाह जी वाह, और वाह क्या बात है, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। और आप तो मुझे पूरी तरीके से बुद्धू ही समझते हैं, निरा मतलब पूरी तरीके से, खूब सारा, आप मुझे पूरी तरीके से बुद्धू ही समझते हैं कि आपने मुझे बुद्धू ही समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। क्या मुझे समझ में नहीं आता है, क्या हमें समझ में नहीं आता है कि वास्तव में आपको बीमारी है। अब देखिए यहाँ पर बीमारी कौन सी है, वो लड़की आगे बताती है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। अब लड़की ने क्या कहा था कि आपको क्या लगता है कि आपने मुझे बुद्धू ही समझा है, क्या मुझे नहीं पता है कि आपको बीमारी है, और वो बीमारी कौन सी है कि आप जब घटते हैं तो बहुत ज्यादा घटते ही चले जाते हैं, और जब बढ़ते हैं तो बस बढ़ते ही चले जाते हैं, बढ़ते ही चले जाते हैं, यानी कि आपको घटने बढ़ने की बीमारी है। दम नहीं लेते जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाएं, और आप तब तक बढ़ते चले जाते हैं जब तक कि आप पूरी तरीके से गोल नहीं हो जाते हैं। आप तब तक दम नहीं लेते हैं, तब तक आप सांस नहीं लेते हैं, आराम नहीं करते हैं जब तक कि आप पूरी तरीके से गोल ना हो जाएं, बिल्कुल गोल, जब तक आप बिल्कुल गोल ना हो जाएं। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है, और आपका वास्तव में ये जो मर्ज है, आपकी जो बीमारी है, वास्तव में ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो देखिए कविता के माध्यम से लड़की ने क्या बताया है कि यहाँ पर चांद को एक बीमारी बताई है कि जो चांद है वो चांद को घटने बढ़ने की बीमारी है, और वास्तव में इस मर्ज को, इस बीमारी को लड़की बिल्कुल भी अच्छा नहीं बताती है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की तरफ। तो क्या है, आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की क्या कहना चाहती है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन है क और ख। चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़े बैठा है, चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली है। अब इनमें से तुम किसे सही मानते हो।
तो देखिए लड़की जो वो क्या कहना चाहती है, लड़की कहना चाहती है कि चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है, कि जो चांद है वो तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है, जिसको देखकर लगता है कि उसके वस्त्र सभी दिशाओं में फैले हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कवि ने चांद से गप्पें किस दिन लगाई होंगी? कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और इसका कारण भी बताओ। देखिए जो लड़की ने चांद से गप्पें लड़ाई हैं, जिस दिन बातें की हैं, वो कौन सा दिन रहा होगा, किस दिन, कब जो है लड़की ने चांद से गप्पें लड़ाई होंगी, तो वो दिन बताना है और उसका कारण भी बताना है। तो क्या है कि जो लड़की है, लड़की ने चांद से कवि ने चांद से गप्पें अष्टमी से पूर्णिमा के बीच लगाई होंगी, क्योंकि इस दिन चांद जो है पूरी तरीके से गोल नजर आता है। तो यही रीजन है कि जो कवि ने चांद से गप्पें अष्टमी से पूर्णिमा के बीच में ही लगाई होंगी, क्योंकि इसी दिन चांद गोल नजर आता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कविता समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।